जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी और श्रीमती राधा रानी जी की महिमा के बारे में एक कथा बताते हैं कि एक बार मथुरा में कंस ने अपनी जितने भी खल मंडली थी अर्थात जितने बुरे व्यक्ति उसके साथ थे उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी मारने के लिए भेजते हैं श्री कृष्ण जी को और वो वापस ही नहीं आता, इतने राक्षस भेज दिए, इतने व्यक्ति भेज दिए, सब पूतना वगैरह सब भेज दिए, तो क्या करे, कोई योजना बनाओ। तो क्या है उनकी ताकत का राज क्या है, दोनों बच्चों के राज क्या है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि उनके तो जो गुरुदेव गर्गाचार्य जी हैं और नारद जी हैं वही जान सकते हैं ज़्यादा। तो उन्होंने नारायण नारायण कहा तो नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी से उन्होंने पूछा गुरुदेव कि ऐसा क्या ताकत है। वो कह रहे हैं उनकी ताकत जो है वो सारी जो श्री जी है ना वहाँ पर, वो जो उनके ऊपर नज़र हमेशा रखती हैं, तो उसी ताकत से तुम कुछ नहीं कर पाते। तो कंस ने कहा मैं वहाँ पर होके आता हूँ, देख के आता हूँ। तो वो जैसे ही गहवर वन में प्रवेश किया उन्होंने राधा रानी जी के वहाँ पर, तो राधा रानी जी को तुरंत पता चल गया, ललिता जी ने आके बता दिया कि ऐसे ऐसे एक बॉन्डर के रूप में आया है कोई। तो वो कह रहे मैं जान गई हूँ कि वो है। तो ललिता जी ने कहा कि मैं भस्म कर देती इसको। कह रहे नहीं नहीं, ये हमारे उसमें आया है तो इसको कुछ ऐसा काम देते हैं जिससे इसकी बुद्धि थोड़ी सही हो जाए। तो राधा रानी जी ने एक नज़र देखा तो वो क्या बन गया, एक बूढ़ी गोपी बन गया बिल्कुल ही। और उसको क्या काम दे दिया, गोबर उठाने का। वृषभान जी की जो गौवें थी वहाँ पर करोड़ों गौवें थी, तो उसके अंदर वो छबरी सी लेके सिर पे टोकरी सी, तो सारा दिन गोबर उठाने लग गया, ये काम दे दिया उसको। अब वहाँ पर वो उन्होंने देखा उनके जितने भी तोशल वगैरह जो वो थे राक्षस उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई वापस नहीं आया अभी तो, भाई कहाँ गए हमारे मालिक। तो बड़े घबराए। तो उन्होंने फिर नारद जी से पूछा, तो नारद जी ऐसे ऐसे किए हैं, तो सारा जगह ढूंढ लिया हमने तो पूरी दुनिया में, तो नज़र भी नहीं आ रहा कहाँ है, ऐसा क्या हो गया। तो कह रहे कोई नहीं, आओ चलो दिखाते हैं तुम्हारे को। तो लेके गए तो वहाँ पे बेचारा गोबर सिर पे रख के खड़ा हुआ, टोकरी में इकट्ठा करा, तो बूढ़ा डोकरी बना हुआ मतलब गोपी, तो बिल्कुल पीठ पे ऐसे टेढ़ी हुई, तो जो भी निकलता तो ठुड्डे मार रहा उसको, कुछ कर रहा है तो मतलब बड़ा बुरा हाल उसका किया हुआ। तो अब वो जब वो देखा उसने गुरुदेव जी को, नारद जी को, तो फूट कर रोने लग गया, पाँव में गिर गया, कह रहा मेरे को बचाओ, मेरे से गलती हो गई, मैं यहाँ आ गया तो मेरे को जैसे मर्जी 6 महीना हो गया मेरे को तो यहीं घूमते हुए इस साल में, तो मेरे को तो किधर बचाओ। तो नारद जी ने उनको राधा रानी जी को कहकर उनको फिर रूप दिखाया, तो वहाँ से भागा तुरंत वो। और उसके बाद दोबारा कभी भी वो खुद उस तरफ आया नहीं। क्यों कहते नहीं है, जब प्रश्न आता लोगों के मन में कि उसने सबको भेजा तो खुद क्यों नहीं गया कंस वहाँ पर, तो ये कारण था उसका, क्योंकि ये है हमारी राधा रानी जी की वो कृपा। तो जो कान्हा जी के अंदर भी जो भी ये जो कान्हा जी जो दिव्य लीलाएं करते हैं राधा अपने भक्तों के साथ, उनकी सारी जो मैनेजमेंट है वो सारी जो योग माया जी करते हैं, जो कि राधा रानी जी का ही एक्सपेंशन है, विस्तार है। तो वो जैसे आजकल कहते नहीं कुड़ी मुंडा तो आडा तो बाकी सब कुछ साडा, ऐसे होता है ना, शादियों में जाओ कि आप तैयार होके आ जाओ, बस बाकी सारी मैनेजमेंट हम खुद करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट होती है ना जैसे आजकल शादियों में सारा, या कोई भी फंक्शन हो, तो उसी तरीके से योग माया जी जितने भी भगवान जी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों से, वो सब योग माया जी ही भगवान जी की जो शक्ति है इंटरनल, वही सारा मैनेजमेंट करती हैं। और उसके लिए वो भगवान जी को उनकी भगवतत्ता भी बुला देती हैं, भाई भगवान भी बुला देते। जब उनकी माता उनके कान खींच रही हैं प्यार से, ये तुमने माखन क्यों खाया, ऐसा, तो ये सब लीलाएं वैसे तो नहीं हो सकती ना, जब तक व्यक्ति अपना खुद को, अपनी जो उसकी हस्ती है उसको ना भूल जाए। तो भगवतत्ता ही मतलब भगवान की जो भगवान हैं ये भी बुला देते हैं ताकि वो अच्छे से उस लीला का आस्वादन कर सकें।
जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण।